समय में तो हम वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन लूका रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय 2 का हम 45 से 52 तक पढ़ेंगे। है तो ये 41 से है। ये कहानी बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत से अगर इस कहानी को हम समझे और इस कहानी की ओर हम ध्यान करके चलते हैं तो ये 2025 आपके लिए बहुत आशीषमय होगा। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 45 से हम 52 तक पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उसकी सुनते और उससे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उनकी सुन रहे थे वो सब उसकी समझ और उसके उत्तरों को चकित थे। तब वो उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, मेरा पिता और तेरा पिता और मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थे। तब उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उससे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वो उसके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ये सब बातें सुनकर मन में रखी। और यीशु बुद्धि और ढिढोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। आमेन आमेन। यह बहुत ही रोचक कहानी है यीशु प्रभु की। हमने ये अध्याय से पहले हमने पूरा महीना क्रिसमस के सीजन में सुना, लेकिन यहाँ हमें 41 से हमें 2 का 41 से यह प्रभु की बहुत ही रोचक कहानी है। अगर आप समझेगा ना इस कहानी को अगर समझकर अपने हृदय में लेते हैं तो आप आशीषित होते हैं। ये उस बालक की कहानी है जब वो 12 साल का हुआ और नासरत से उसका परिवार, उसका कुटुंबीय, उसके लोग जो कि यरूशलेम जाते थे हर पर्व में, साल के एक बार आता था। और 12 साल की उम्र में उसे ये मौका मिला जाने का। तो जाकर जब सब कुटुंबीय वापस आया तो आते आते सबने देखा, माता पिता ने भी समझ लिया कि बहुत सारा भीड़ है, भीड़ के बीच में मेरा बेटा भी होगा बोलकर और निर्धक है। जब 2 दिन 3 दिन बीत गए, जब तो उसे अपने आसपास नहीं देखा तो अपने जानकारों से पूछने लगे कि यीशु को देखा है हमारे बेटे को? तो पता चला कि वो कोई नहीं मिला। तो वापस को लौट गए। जब वहां लौट कर देखा तो वो यरूशलेम मंदिर में उपदेशक के साथ वो बात उत्तर जवाब कर रहा था। जब ये बातें देख, इतना छोटा बालक, जब ये बड़ी, उसकी समझ ऐसी थी कि जैसे 20-25 साल के जवान आदमी के जैसे बातें कर रहा था। तो वहां लोग चकित हो गए। इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें, उत्तर जवाब भी दे रहा है, उत्तर भी पूछ रहा है बोलकर। वहां पर बहुत से, मतलब यरूशलेम में एक बहुत बड़ा चर्च समझ लो, और वहां पर उपदेशक देने वाले भी बुद्धिमान होते। वहां के उपदेशक सब लोग चकित हो गए कि इसमें इतना बुद्धि, इतना वो कैसे है। यहाँ मेरा बोलने का टॉपिक भी आज लेके आया हूं कि हमें 2025 को हम विकसित होना है। यीशु की तरह हमें विकसित होना है। विकसित कैसे होंगे? क्योंकि हम इस वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे कि हमें भी इसी तरह विकसित होना है, इसी तरह हमें बढ़ना है। यहाँ यीशु की 4 बात बहुत ही रहस्य को मिलता है। यहाँ 4 बात क्या क्या है?
उसका मानसिक विकास और बुद्धि में बढ़ता हुआ, और दूसरा है उसका शरीर का विकास डोल ढाल एकदम सुंदर कठिला होता हुआ बढ़ता हुआ, और तीसरा था आत्मिक जो परमेश्वर के अनुग्रह में उपस्थिति में वो बढ़ रहा था, और चौथा जो कि मनुष्य के बीच में वो विकासित हो रहा था, सामाजिक चीजों में भी वो बुद्धिमान और विकसित हो रहा था। चार चीज था, क्योंकि उस बालक, छोटे से बालक को अगर इतनी बड़े बड़े उत्तर जवाब देता है तो लोग कोई भी चकित हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे जैसे उपदेशक का पद अगर मिलता है तो यहाँ पे हमारे पास्टर सूर्या, सहायक पास्टर सूर्या सेन का है। अगर कोई बालक आकर बाइबल की ज्ञान की बात को अगर खोलता है तो ये तो वास्तविक में ये कैसा बच्चा है, वो भी अचंभित होंगे, और सुनने वाले उसके बुद्धिमान लोग भी क्या सोचेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात कर रहा है। उससे सीखने के लिए वहां पर जब माता पिता ढूंढते हुए लौट के वहां गए तो वहां पर माँ भी सोचने लगी ये बातें, ये कैसा अद्भुत है इस बालक में। उसने मन में रखा, या बाइबल में लिखा हुआ ना, उसने मन में रखी और उसने सोचा भी होगा। लेकिन जिस तरह वो बुद्धि में बढ़ रहा था, शरीर में बढ़ रहा था, और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ रहा था, परमेश्वर पिता के अनुग्रह में बढ़ रहा था, वहां पर यीशु को माता तो जब बेटा इधर उधर जाएगा दुखी होगी, डांटेगी भी जरूर, और यहाँ पर यीशु को डांटा भी, और डांट कर वो यीशु ने जानते क्या जवाब दिया, मुझे क्या होना चाहिए, तुझे नहीं मालूम मेरे पिता के घर यानी कि चर्च में होना चाहिए बोलकर यहाँ उसने जो कि यीशु ने माता को जवाब दिया। जब उसने ये देखा तो उसने ये छोटा बालक ने इतनी बड़ी बुद्धि देखा तो वो भी चकित रह गई और मन में रखी, और वो लौट के आई यरूशलेम को। और मेरा कहने का मतलब है कि ये बातें पूरी हुई है। जैसे हम देखते हैं नीति वचन 3:4 में लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान भी होगा बोलकर हम नीति वचन 3:4 में पाते हैं। ये बातें पूरी होती है सुलेमान पर, लेकिन ये बातें परमेश्वर ने किसको कही थी? दाऊद को। लेकिन ये दाऊद का वंश का ही था, और ये यीशु प्रभु अति बुद्धिमान, जो कि लोग बैठकर कभी थकते नहीं थे उसकी बातें सुनने के लिए। सुनता रहूं, दिन बीत जा, सुबह से बैठे रात आ जाती थी, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था, क्योंकि अच्छी बातें होगी जब वो इतना मन लगा रहे, सुनने का ध्यान लगा रहे लोग। तो ये बातें हमें यहाँ देखने को मिलती है कि ये वचन यहाँ पूरा होता है, क्योंकि ये दाऊद को परमेश्वर ने बोला था, तेरा वंश में से कोई ऐसा बुद्धिमान, बोला तो दाऊद के लिए, लेकिन दाऊद इतना वो नहीं था, लेकिन यहाँ पूरा होता है। और दूसरा लिखा है पहला शमूएल 2:26 में, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे, क्योंकि ये वही मंदिर है जहाँ यीशु जो कि पर्व के दिन जो कि नासरत के लोग जो कि मनाने जाते थे, उस पर्व को हर साल मनाने जाते थे, ये वही मंदिर है, वही पैदा हुआ है, क्योंकि शमूएल का अनुग्रह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में होकर पला और बड़ा हुआ। और उसकी जो शमूएल जो प्रचार करता था, किसी पर गवाही देता था, तो लोग चकित रहते थे, प्रसन्न रहते थे उसकी बातें से। और वैसे ही यीशु प्रभु की बातें वहां पर जब उपदेशक के साथ बात जवाब कर रहा था तो वहां चकित रह गए, और वो वहां पर बहुत से बात करने लगे, ये कैसा बालक है। लोगों को समझ करने के लिए मैं चाहता हूं प्रिय भाई बहन, 2024 आपके जीवन में कैसा भी बीता हो, लेकिन नया साल 1 तारीख से आप भी ये सोच रखें कि आप जो बोलेंगे तो लोग चकित होए, आपकी बुद्धि ऐसी हो कि जो बाइबल की बुद्धि हो। और आप जैसे
चर्च में जो सीख के जाते हैं उसका पालन करते हैं, तो संसार के लोग आपसे और मुझसे भी चकित हो सकते हैं। क्योंकि हम अगर बाइबलिक ज्ञान अगर हम संसारिक लोगों को सुनाते हैं तो वो सचमुच वो ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद वो आपकी प्रशंसा भी करेंगे। क्योंकि कहाँ से मिला? हमें बाइबल से मिला है प्रियो। इसलिए ये जो कि ये फ्री का गिफ्ट है और ये परमेश्वर ने यीशु प्रभु को संसार में आपके लिए, मुझे, आपके लिए, मेरे लिए, सब संसार के लिए दे दिया गया है। ये फ्री का है। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में बोला है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन की ओर प्रवेश करेगा। जो कोई भी यीशु प्रभु को शिक्षा को मन में रखता है और मन में रख के चलता है, वो आपके जीवन में आशीष नहीं, आशीष के साथ साथ आपका अनंत जीवन में भी आप प्रवेश होंगे, आप और मैं। इतनी खुशी की बात यहाँ लिखी है। और ये यीशु प्रभु को सचमुच एक मानव का रूप धारण करके संसार में आए, वो परमेश्वर ने भेजा था। और हमें 100% विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा है। हर कोई बोले ये मेरे लिए आया था, मेरे लिए ही शिक्षा देने आया था, मेरे लिए ही मुक्ति देने आया था, मेरे लिए ही अनंत जीवन देने आया था, बोलकर हर एक को ये वचन और यीशु प्रभु को ग्रहण करना चाहिए। तो आज की सुबह मैं यही चाहता हूं कि आप आने वाले साल 1 तारीख से आप यीशु में चलने की निर्णय ले और देखे अपना जीवन कैसे विकसित होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। यही वचन से मैं आपको उत्साहित कर और हम प्रार्थना आगे बढ़ेंगे प्रार्थना की ओर। हम जानते हैं हिमालय मिशन चर्च एक प्रार्थना का चर्च है और की प्रार्थना पूरा मोहाली चंडीगढ़ का